हेलो डिटेलिंग आर्मी, आपके अपने चैनल डिटेलिंग बुक में एक बार फिर से स्वागत है। हमारा ही एक ऐसा चैनल है जिसमें बुक के हर चैप्टर को पूरा डिटेल में बताया जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप हमारे वीडियोस को पूरा देखते हैं तो आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे वीडियोस ज़्यादातर लंबे ही होते हैं क्योंकि हम कभी भी बुक के कंटेंट से कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम दौलत की फाइल नंबर 7 को डिटेल में जानेंगे। दौलत की फाइल नंबर 7 कहती है, अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ रहते हैं, गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ रहते हैं। लेखक कहते हैं, सफल लोग दूसरे सफल लोगों को प्रेरणा पुंज की तरह देखते हैं। वे दूसरे सफल लोगों को रोल मॉडल की तरह देखते हैं कि जिनसे कुछ सीखा जा सकता है। वे कहते हैं कि अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। जैसा मैं पहले कह चुका हूँ, लेखक कहते हैं कि मॉडलिंग या अनुसरण ही वह मूलभूत तरीका है जिससे लोग सीखते हैं। अमीर लोग कृतज्ञ होते हैं कि दूसरे लोग उनसे पहले सफल हो चुके हैं। लेखक कहते हैं क्योंकि इस कारण अब उनके पास एक तैयार ब्लूप्रिंट है जिसका वे अनुसरण कर सकते हैं और ज़्यादा आसानी से सफल हो सकते हैं। लेखक कहते हैं कि पहिए का आविष्कार दोबारा क्यों करना। सफलता के आजमाए हुए अचूक तरीके होते हैं जो लगभग हर व्यक्ति के लिए काम करते हैं, बशर्ते उन पर अमल किया जाए तो। दौलत बनाने का सबसे तेज और आसान तरीका यह सीखना है कि अमीर लोग यानी पैसे के महारथी लोग इस खेल को किस तरह से खेलते हैं। लेखक कहते हैं कि आपका लक्ष्य उनकी अंदरूनी और बाहरी रणनीतियों की नकल करना है। इसमें पूरी समझदारी दिखती है कि अगर आप उनके जैसे काम कर सकें और उनके जैसी मानसिकता रख सकें तो इस बात की अच्छी संभावना है कि आपको उनके जैसे परिणाम भी मिलेंगे। लेखक कहते हैं, और मैंने यही किया था और यह पूरी पुस्तक इसी के बारे में है। अमीरों के विपरीत जब गरीब लोग दूसरों की सफलता के बारे में सुनते हैं तो वे अक्सर उनकी खामियां खोजते हैं, उनकी आलोचना करते हैं और उन्हें खींचकर अपने स्तर तक लाने की कोशिश करते हैं। लेखक कहते हैं कि आप में से कितने इस तरह के लोगों को जानते हैं। सवाल यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे कुछ कैसे सीख सकते हैं। लेखक कहते हैं कि जब भी मेरा परिचय किसी बहुत अमीर व्यक्ति से कराया जाता है तो मैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताने का तरीका खोजता हूँ। मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ और यह जानना चाहता हूँ कि वह कैसे सोचते हैं। और लेखक
आगे कहते हैं कि मैं उनसे संपर्कों का आदान प्रदान करता हूँ और अगर हम में अन्य समानताएं हों तो मैं उनके साथ व्यक्तिगत दोस्ती करने की कोशिश करता हूँ। वैसे अगर आप सोचते हैं कि अमीर लोगों के साथ दोस्ती करके मैं कुछ गलत करता हूँ तो शायद आपके हिसाब से मुझे कड़के दोस्त ही चुनने चाहिए। लेखक कहते हैं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऊर्जा संक्रामक होती है और नकारात्मक ऊर्जा पाने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। कुछ टाइम पहले लेखक कहते हैं कि मैं रेडियो पर इंटरव्यू दे रहा था और एक महिला ने मुझे फ़ोन करके एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर मैं सकारात्मक हूँ और तरक्की करना चाहती हूँ लेकिन मेरा पति बिल्कुल नकारात्मक है तो मैं क्या करूँ? क्या उसे मैं छोड़ दूँ या फिर उसे बदलने की कोशिश करूँ? लेखक कहते हैं कि मैं अपने कोर्सों में सिखाते टाइम यह सवाल हफ्ते में कम से कम 200 बार सुनता हूँ और लगभग हर व्यक्ति यही सवाल पूछता है कि अगर मेरे सबसे करीब लोग ही व्यक्तिगत विकास नहीं कर रहे हैं और यहाँ तक कि इसके लिए मुझे नीचा दिखा रहे हैं तो मैं क्या करूं? यहाँ पर वही जवाब दिया जा रहा है जो मैंने फ़ोन करने वाली उस महिला को दिया था और जो मैं अपने कोर्सों में लोगों को देता हूँ। लेखक कहते हैं कि पहली बात, नकारात्मक लोगों को बदलने की कोशिश करने की जहमत ना उठाएं। उनकी दिशा बदलकर उन्हें सही दिशा में लाने की कोशिश ना करें। यह आपका काम नहीं है। लेखक कहते हैं आपका काम तो सीखी हुई बातों पर अमल करके खुद को और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। रोल मॉडल बने, सफल बने, सुखी बने और फिर मैं शायद पर जोर देता हूँ कि वे आप में रोशनी को देख लेंगे और आप जैसा बनना चाहेंगे। लेखक कहते हैं एक बार फिर ऊर्जा संक्रामक होती है। अंधेरा प्रकाश में गायब हो जाता है और जब आसपास प्रकाश हो तो लोगों को दरअसल अंधेरे में रहने में बहुत मुश्किल आती है। आपका काम तो यही है कि यथासंभव अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप में रहें। अगर वे आपसे इसका रहस्य पूछने का विकल्प चुनते हैं तो आप उन्हें बता दें। लेखक कहते हैं कि दूसरी बात, एक और सिद्धांत याद रखें कि जिसे हम अपनी विजार्ड ट्रेनिंग में सिखाते हैं। यह कोर्स शांत, केंद्रित और संतुलित रहकर मनचाही चीज को साकार करने के बारे में है। इसका सूत्र है, हर चीज किसी कारण से होती है और वह कारण मेरी मदद के लिए है। लेखक कहते हैं हाँ, नकारात्मक लोगों और परिस्थितियों के बीच सकारात्मक तथा सचेतन रहना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन यही तो आपका इम्तिहान है। जिस तरह फौलाद आग में तपकर कठोर बनता है, उसी तरह अगर आप
आसपास मौजूद संकालू और आलोचनात्मक लोगों के बीच भी अपने जीवन मूल्यों के प्रति सच्चे रह सकें तो आप ज़्यादा तेजी से और सख्ती से विकास करेंगे। लेखक कहते हैं कि यह भी याद रखें कि किसी चीज़ का कोई अर्थ नहीं होता है सिवाय उस अर्थ के जो हम उसे देते हैं। याद करें, इस पुस्तक के खंड 1 में हमने इस बारे में चर्चा की थी कि आमतौर पर किस तरह अपने एक या दोनों अभिभावकों के अनुरूप या विपरीत होते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमने किस तरह उनके कार्यों को देखा है। लेखक कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि आज से आप नकारात्मक लोगों को देखकर यह याद कर लिया करें कि आपको कैसा नहीं बनना है। वे जितने ज़्यादा नकारात्मक होंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा याद आएगा कि उनकी तरह बनना कितना बुरा है। लेखक कहते हैं कि मैं आपको यह सुझाव नहीं दे रहा हूँ कि आप उन्हें यह बता दें, बस मन में सोच लें। उनके वर्तमान स्वरूप की आलोचना ना करें, क्योंकि अगर आप उनके दोष निकालते हैं, आलोचना करते हैं और उन्हें उनकी औकात या उनके कामों की मूर्खता बता देते हैं, तो आप उनसे बेहतर नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि बुरे से बुरा यह है कि अगर आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हो, अगर यह आपको उस बिंदु तक नीचे ले जाए कि आप विकास ही ना कर सकते हों, तो आपको इस बारे में कुछ साहसिक निर्णय लेने होंगे कि आप कौन हैं और आप अपनी बाकी की ज़िंदगी कैसे जीना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने का सुझाव नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी नहीं रहना चाहूँगा जो नकारात्मक हो और व्यक्तिगत, आध्यात्मिक या वित्तीय स्तर पर सीखने तथा विकास करने की मेरी इच्छा को दबाए। लेखक कहते हैं कि मैं खुद के साथ ऐसा इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैं अपना और अपने जीवन का सम्मान करता हूँ और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सुखी तथा सफल बनने का हकदार हूँ। मैं इसे इस तरह से देखता हूँ कि दुनिया में 6.3 बिलियन लोग रहते हैं और मैं नकारात्मक व्यक्तियों के बोझ को क्यों सहन करूं? या तो वे ऊपर आते हैं या फिर मैं दूर चला जाता हूं। लेखक कहते हैं, एक बार फिर कहूँगा, ऊर्जा संक्रामक होती है। या तो आप लोगों को प्रेरित करते हैं या फिर आप उन्हें संक्रमित करते हैं। इसका उल्टा भी सच है। या तो लोग आपको प्रेरित करते हैं या फिर संक्रमित करते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर आपको मालूम हो कि किसी व्यक्ति को खसरा है तो क्या आप उसे गले लगाएंगे? ज़्यादातर लोग कहेंगे, बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं चाहता कि मुझे भी खसरा हो जाए। देखिए मैं नकारात्मक चिंतन को मानसिक खसरे जैसा ही मानता हूँ
इसमें खुजली के बजाय शिकायतें होती हैं, चकत्ते के बजाय इसमें आलोचना होती है, इसमें दर्द के बजाय कुंठा होती है। अब क्या आप सचमुच ऐसे लोगों के बीच रहना चाहते हैं? लेखक कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपने यह कहावत सुनी होगी, एक जैसे पंख वाले पक्षी एक साथ रहते हैं। क्या आप जानते हैं कि ज़्यादातर लोगों की आमदनी अपने सबसे करीब दोस्तों की औसतन आमदनी के 20% के भीतर होती है। इसलिए बेहतर होगा कि लेखक कहते हैं कि आप इस बात पर सतर्क निगाह रखें कि आप किनके साथ रहते हैं और उन्हें सावधानी से चुनें। लेखक कहते हैं कि मेरा अनुभव यह है कि अमीर लोग सिर्फ गोल्फ खेलने के लिए ही कंट्री क्लब के सदस्य नहीं बनते हैं, वे तो दूसरे अमीर और सफल लोगों से मिलने के लिए वहां जाते हैं। एक और कहावत है, लेखक कहते हैं, आप क्या जानते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो यह है कि आप किसे जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि आप इससे बहुत अमीर बन सकते हैं। संक्षेप में लेखक कहते हैं कि अगर आप बाजों के साथ उड़ना चाहते हैं तो बत्तखों के साथ ना तैरें। मैं सिर्फ सफल सकारात्मक लोगों के साथ रहना पसंद करता हूँ और उतनी ही महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं नकारात्मक लोगों से दूर रहता हूँ। लेखक कहते हैं, मैं खुद को विषैली स्थितियों से दूर रखने का भी ध्यान रखता हूँ। मैं खुद को जहरीली ऊर्जा से संक्रमित नहीं करना चाहता। बहस, गपशप, पीठ पीछे होने वाली आलोचनाओं को लेखक कहते हैं मैं इसी श्रेणी में रखता हूँ। मैं इसमें चिंतनहीन टीवी देखने को भी शामिल करता हूँ। लेखक कहते हैं कि जब तक कि आप इसे सिर्फ मनोरंजन के लिए ना देख रहे हों, चिंता की बात तो तब है कि जब टीवी मनोरंजन का एकमात्र साधन बन जाए। मैं टीवी पर आमतौर पर मैच देखता हूँ। लेखक कहते हैं कि पहली बात, मैं माहिर लोगों को काम करते हुए या इस मामले में कहें कि खेलते देखना चाहता हूँ। और दूसरी बात, लेखक कहते हैं कि मुझे मैच के बाद इंटरव्यूज़ देखना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेखक कहते हैं, मुझे चैंपियनों की मानसिकता सुनना अच्छा लगता है। किसी खेल की बड़ी लीग में पहुंचने वाला हर खिलाड़ी मेरे निगाह में एक चैंपियन है। उस स्तर के हर खिलाड़ी ने वहां पहुंचने के लिए लाखों अन्य खिलाड़ियों को पीछे छोड़ा है, जिससे उनमें से हर एक मेरे लिए एक अद्भुत बन जाता है। लेखक कहते हैं कि मैं जीतने के बाद उनका नज़रिया सुनना पसंद करता हूँ। यह पूरी टीम का बहुत शानदार प्रयास था। हमने अच्छा काम किया, लेकिन हमें अब भी कुछ सुधार करने हैं। इससे यह साबित होता है कि मेहनत काम आती है। मैं पराजित होने के बाद उनके नज़रियों को सुनना पसंद करता हूँ। यह सिर्फ एक मैच था
हम फिर लौट कर आएंगे। हम इसके बारे में भूल जाएंगे और अगले मैच पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे। हम लौटकर इस बारे में चर्चा करेंगे कि हम कहाँ बेहतर काम कर सकते हैं और फिर जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। लेखक कहते हैं 2004 के ओलंपिक खेलों में कनाडा की पर्डिया फेलिसियन उस वक्त 100 मीटर बाधा दौड़ की विश्व चैंपियन थी और उन्हें स्वर्ण पदक का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। अंतिम बाधा दौड़ में वे पहली बाधा से टकरा गईं और बुरी तरह गिर गईं। वे दौड़ पूरी नहीं कर पाईं। जब वे वहां पड़ी थीं तो बुरी तरह से विचलित थी और उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पिछले 4 साल से हर दिन 6 घंटे इसी पल की तैयारी की थी। अगली सुबह मैंने उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस देखी। लेखक कहते हैं काश मैंने उसे टेप कर लिया होता। उनके दृष्टिकोण को सुनना अद्भुत था। उन्होंने इस तरह की बात कही थी कि मैं नहीं जानती कि ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन मैं इसका सकारात्मक इस्तेमाल करूंगी। मैं अब अगले 4 सालों तक और ज़्यादा ध्यान केंद्रित करूंगी और ज़्यादा मेहनत करूंगी। कौन जाने अगर मैं जीत जाती तो मेरा रास्ता क्या होता। शायद इससे मेरी इच्छा की धार कुंद हो जाती। मैं नहीं जानती कि क्या होता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि अब मैं जीत के लिए पहले से ज़्यादा भूखी हूँ। मैं पहले से ज़्यादा मजबूत बनकर लौटूंगी। जब मैंने उन्हें, लेखक कहते हैं, कि बोलते हुए सुना तो मैं वाह के सिवा कुछ ना कह सका। आप चैंपियनों की बातें सुनकर बहुत कुछ सीख सकते हैं। अमीर लोग विजेताओं के साथ उठते बैठते हैं। गरीब लोग पराजितों के साथ उठते बैठते हैं। क्यों? क्योंकि यह आरामदेह होने का मामला है। अमीर लोग दूसरे सफल लोगों के साथ आरामदेह रहते हैं। वे खुद को उनके साथ रहने के काबिल मानते हैं। और लेखक कहते हैं कि गरीब लोग बेहद सफल लोगों के साथ असहज रहते हैं। उन्हें डर होता है कि उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा, या उन्हें महसूस होता है कि वे उनकी श्रेणी में नहीं आते हैं। खुद की रक्षा के लिए उनका अहम दूसरों के दोष खोजता है और आलोचना करने लगता है। अगर आप, लेखक कहते हैं, कि अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने अंदरूनी ब्लूप्रिंट को बदलना होगा और पूरा यकीन करना होगा कि आप हर मिलेनियर या मल्टी मिलेनियर जितने काबिल हैं। मुझे अपने सेमिनारों में सदमा लगता है कि जब लोग मेरे पास आकर पूछते हैं कि क्या वे मुझे छू सकते हैं। वे कहते हैं कि मैंने पहले कभी भी किसी मल्टी मिलेनियर को नहीं छुआ है। मैं आमतौर पर विनम्रता से मुस्कुरा देता हूँ। लेखक कहते हैं मैं आपसे किसी तरह बेहतर या अलग नहीं हूँ और जब तक आप यह नहीं समझेंगे तब तक आप कंगाल ही बने रहेंगे। लेखक कहते हैं मेरे दोस्तों, मुद्दा
मिलेनियर्स को छूना नहीं है, मुद्दा तो यह फैसला करना है कि आप उनके जितने ही अच्छे और काबिल हैं। मुद्दा तो उनके जैसे काम करना है। मेरी सबसे अच्छी सलाह यह है कि अगर आप सचमुच मिलेनियर्स को छूना चाहते हैं तो खुद मिलेनियर बन जाएं। लेखक कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप मतलब समझ गए होंगे। अमीर लोगों की खिल्ली उड़ाने के बजाय उन्हें अपना रोल मॉडल बनाएं। अमीर लोगों से शर्माने के बजाय उनसे पहचान बढ़ाएं। और अंत में अपने दिल पर हाथ रखकर घोषणाएं कहें कि मैं सफल और अमीर लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहता हूँ। मैं अमीर और सफल लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ। अगर वे यह काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर अपना सिर छूकर कहें, मेरे पास मिलेनियर मस्तिष्क है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट किए बिना मत जाइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। जय हिंद, डिटेलिंग आर्मी।